सुबह सुबह आज हमारे टेकुक लाइव आए एंड सभी आर्मीज को उनका लाइव बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही मजेदार लगा क्योंकि बहुत लंबा लाइव था एंड टेकुक को इतने टाइम बाद साथ देखा। तो चलो जल्दी से बता देती हूँ कि क्या क्या सारी बातें हुई एंड क्या क्या बोला उन लोगों ने। तो पहला लाइव बहुत छोटा था, 28 सेकंड का ही था। हमारे टेकुक बोलते हैं कि ओ ये तो थोड़ा सा वियर्ड है ना, क्यों हमें दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। तो जंको कहते हैं कि हाँ शायद लाइव स्ट्रीमिंग दोबारा से स्टार्ट हो ही गई है, बट चलो इसे बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। फिर दोनों वापस से लाइव आ गए। जंको कहते हैं कि हम लोग डाइट पे हैं एंड वी कहते हैं कि हाँ हम लोग आज बहुत ही ज्यादा डाइट पे हैं। और उसके बाद वो लोग खाना शुरू कर देते हैं एंड जंको बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सच नहीं है। फिर जंको कहते हैं कि मेंबर्स जो है ना वो दूसरे रूम में है एंड वो लोग भी कुछ तो डिलीशियस खा रहे होंगे। एंड वी कहते हैं कि हाँ हम तो यहाँ पे हैं क्योंकि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और डाइट पे भी है। एंड वी कहते हैं आई एम किम तेयोंग। जंको कहते हैं हम जॉन जंकुक एंड हमने अभी अभी अपना कॉन्सर्ट फिनिश किया है, चेंज किया है और अब हम खाना खा रहे हैं। आज का मेन्यू है स्वीट पोटैटो, चिकन ब्रेस्ट, स्टिक बाइट्स, मशरूम एंड अनियन स्टिर फ्राई, ग्रिल एस्परेगस भी है। एंड वी कहते हैं कि कोल्ला भी है एंड उसके बाद जंको कहते हैं कि हाँ हमारे पास तो अरी भी है ना, तो आर्मीज को ये भी बता दो। फिर वी कहते हैं कि कौन सा फ्लेवर है। तो जंको कहते हैं कि रास्पबेरी है, ये बहुत डिलीशियस है। एंड वी कहते हैं कि अच्छा आप लोग कैसे हैं हमें बताइए, मैं आजकल इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो मैं थोड़ा तो समझ ही सकता हूँ। फिर एक आर्मी लिखती है कि आपने क्या खाया, क्या आपको एलए में देखेंगे। तो वी कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि कर सकते हैं ये चीजें एंड मुझे एक चीज डिस्कस करनी है कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी। एंड फिर जंको कहते हैं कि डिस्कस, क्या हमें डिस्कस करना चाहिए। वैसे मैं बहुत ही प्रिटी श्योर हूँ कि मेंबर्स ने पता लगा ही लिया होगा कि हम लोग लाइव कर रहे हैं। तो वी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन आएगा। तो जंको कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि वो शायद नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई भी नहीं आएगा बिकॉज अभी अभी शो खत्म हुआ है सब थके हुए हैं। फिर भी कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि सभी को नोटिफिकेशन बंद होगी शायद जिन के सिवा, तो जिन को ही पता चला होगा। उसके बाद भी कहते हैं कि बैलेंस गेम, चिकन ब्रेस्ट वर्सेस चिकन थाई, जल्दी बताओ। तो जंको कहते हैं थाई। फिर भी कहते हैं कि वैसे तो बहुत सारे लोग हैं ना जिनको चिकन ब्रेस्ट चाहिए होगा, जब तुम टूर कर रहे थे तब तुम वेट लूज करने वाले थे ना, तब तुम बहुत सारी कैलोरीज बर्न करते थे बट तुम डबल खा लेते थे। तो जंको बोलते हैं कि हाँ इसीलिए तो मेरा वेट लूज नहीं हुआ। एंड वैसे भी मैं इसके बारे में बात करना चाहता था कि परफॉर्म करने से पहले मेरे पैर और मेरी मसल्स इतनी थकी हुई थी, मैं तो बिल्कुल ऐसा सोच रहा था कि मैं इतना कूदूंगा बट मैं कूद ही नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि फाइनल स्ट्रेच है तो मैं इसे सेफली करूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं कूदा तो मेरी तो स्किन ही फट जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा। फिर भी कहते हैं कि वो भी आजकल हॉस्पिटल गए थे युंगी के साथ। एंड जंकुक बोले कि जब मैं कोरिया जाऊंगा तो मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पैर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी कहते हैं कि हाँ हम लोग सब हॉस्पिटल के पेशेंट ही हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी हेल्थ की केयर करने की बहुत कोशिश करता हूँ। मैंने आर्मीज को पहले नहीं बताया बट अब कम से कम 2 साल से मेरी हियरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर मेरे राइट ईयर में 100% सुनाई देता है तो मेरे लेफ्ट में सिर्फ 30% सुनाई देता है एंड मैं मेडिकेशन लेने की बातें कर रहा हूँ। ये मिलिट्री में काफ़ी वर्स्ट हो गया था क्योंकि टिपिकल मिलिट्री में सबको लगता था कि अरे तुम बहुत टफ हो, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट मैंने कोशिश करी हील करने की एंड इंटेंसिटी मसल ट्रेनिंग की आजकल बहुत ही इनक्रेडिबल है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। एंड जंकुक बोलते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। एंड फिर वी बोलते कि आजकल मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ। जंकुक इसे करते थे पहले एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने कैलोरीज को बर्न करते थे। फिर जंकुक बोले कि हाँ नॉर्थ अमेरिका टूर में पता नहीं क्या हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो गया हूँ। जब मैं शीशे में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा बिगर एंड राउंडर हो गई है एंड मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है, मुझे लगा कि ये मेरी चीज़ नहीं है। फिर भी कहते हैं कि वर्किंग आउट ज़्यादा अच्छा है जब तुम किसी और के साथ करो, अकेले नहीं। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि हर बार जब मैं वर्कआउट करने बैठता हूँ तो मुझे कोई साथ में चाहिए। फिर जंकुक बोलते हैं कि हाँ मेंबर्स के साथ में सबसे ज़्यादा हंसी मुझे आजकल नामजून के साथ आती है। एंड वी कहते हैं कि हाँ मुझे भी बहुत हंसी आती है। फिर जंकुक कहते हैं कि तुमने देखा ना बॉडी टू बॉडी में कैसे हुआ था, तुम तो बुला रहे थे ना। तो फिर वी ने बोला कि अच्छा तुमने भी देखा क्या। तो जंकुक बोले कि ऑब्वियसली सबने ही देखा एंड फेक लव के बाद तो सब लोग बहुत हंस रहे थे। तो वी बोले कि हाँ नामजुन ने लिरिक्स भी गलत कर दिए थे। एंड जंकुक बोलते हैं कि नामजुन तो हमेशा ही गलत लिरिक्स गाते हैं। एंड भी कहते हैं कि हाँ वो हमेशा बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, हंस लेते हैं इस बात पे। और जब स्टेज स्टार्ट हो जाता है तो वो हमें खुद ही हंसा देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा फनी है। हम चाहते हैं नामजुन ह्यूंग आप इस लाइव को देखो और रूम में आ जाओ।
एंड जंगकुक बोलते हैं कि हाँ हाँ, मुझे भी यही चाहिए। वैसे तो मैं किमची एंड स्वीट पोटैटो खाना चाहता था, एंड यहाँ पे दाग गालबी भी है। फिर भी कहते हैं कि मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं खाया है एंड मेरा पेट भी भर ही गया है। फिर जंगकुक भी कहते हैं कि हाँ, मेरा पेट भी भर गया है। एंड उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम दोबारा खाओगे, क्योंकि तुम तो 2-3 बार खा लेते हो ना। फिर जंगकुक बोलते हैं कि हाँ, अगर ऐसा होता है तो मैं खा ही लेता हूँ। फिर एक आर्मी ने बोला कि आप लोग मुझे कुछ लाइफ टिप दे दो ना। तो वी कहते हैं कि लाइफ टिप के बारे में क्या ही बात करें, हमारी लाइफ टिप तो बहुत ही ज्यादा खराब है। उसके बाद तेकुक सैड सॉन्ग लगा के बैठ जाते हैं और इतना फनी ड्रामा करते हैं ना लाइफ में कि मैं क्या ही बताऊं। फिर जंगकुक बोलते हैं कि देखो, लाइफ टिप्स के बारे में मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, बस खुश रहो, अपनी जिंदगी जियो और बहुत ही अच्छे से रहो। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम वो नहीं करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ जियो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम हैप्पी रहना चाहते हो तो तुम्हें हार्डशिप से भी जाना ही पड़ेगा। तुम हर चीज ऐसे नहीं कर सकते जैसे तुम चाहते हो। फिर भी बोलते हैं कि हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था, लाइफ एडवाइस तुम्हारे 20 की उम्र जो है वो ऐसी ही रहती है। एंड उसके बाद तेकुक बोलते हैं कि अरे ये चीज क्या है। फिर भी बोलते हैं कि लाइफ एडवाइस है। और उसके बाद जंकुक बोलते हैं कि ऐसे मोमेंट्स में मुझे लगता है कि सच में कोई स्क्रिप्ट होनी चाहिए थी। एंड उसके बाद जंकुक कहते हैं कि तुम्हें लिरिक्स को देखना चाहिए था, तभी एट द एंड अच्छी जिंदगी जीने के लिए रियलिटी को तो फेस करना ही पड़ेगा। जो भी सिचुएशन में तुम हो, अगर वो अच्छी नहीं है तो उससे बाहर निकलो, अगर वो अच्छी है तो फिर उसे ऐसे ही रहने दो। उसके बाद भी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। फिर जंकुक बोलते हैं कि अगर मैं किसी चीज का ऑर्डर सेट करूं और मैं सोचूं कि मैं ऐसे ही उसे करूंगा, तो धीरे धीरे मैं आगे तो बढ़ूंगा, लेकिन वो चीजें सही नहीं हो पाएंगी। एंड वी कहते हैं कि देखो, मेरी लाइफ एडवाइस यही है कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। और जैसे भी तुम्हें लगे, तुम अगर कंपटीशन स्टार्ट करने लगोगे, रैंकिंग और ये सारी चीजें, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं ये सब क्यों नहीं कर पा रहा। तो ऐसा मत सोचो, बस अपने पेस पे आगे बढ़ो, यही सबसे ज्यादा अच्छा है। एंड उसके बाद भी कहते हैं कि अगर किसी ने एक बहुत बड़ा मैसेज इंग्लिश में लिखा है तो मुझे सिर्फ 2 ही सेकंड लगेंगे, क्योंकि मैं उसे रीड नहीं कर पाऊंगा। फिर जंकुक बोलते हैं कि ये गाना कितना अच्छा है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कॉन्टेक्ट लेंस के बिना मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ, ये कौन सा सॉन्ग है। फिर वो वी से पूछते हैं कि क्या तुम आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे। तो वी कहते हैं कि हाँ, कल तो मैंने करा था, बट वहां पे 20 लोग थे, तो मैं सोचा कि नहीं नहीं, होटल पे ही रह लेता हूँ। एंड अब आज कितने भी लोग हो, मैं तो वहां पे डंबल्स उठाऊंगा और वर्कआउट करना शुरू कर दूंगा। फिर वी बोले कि अगर हम लोग वहां पे जा रहे हैं, ऐसा हम लोग यहाँ लाइव में बोल दें, तो फिर वहां पे लोग नहीं आ जाएंगे। तो शंकुक बोले कि वो ठीक रहेगा ना, वो नहीं आएंगे, शायद उन्हें नहीं आना चाहिए। उसके बाद वी बोले कि क्या तुमने उस लड़के को देखा था जो ग्रीन शर्ट में था। हाँ, तुम उसे सारे टाइम देख रहे थे ना, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम वैसा ही वर्कआउट करोगे। फिर जंकुक बोले कि नहीं नहीं, उससे बात करना बिल्कुल अलग था। जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मैं कभी भी एक इंसान को ऐसे नहीं देखता था, बट वहां पे 20 लोग थे। एंड उसके बाद तेयोंग बोलते हैं कि हाँ, मैं तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। फिर जंकुक बोले कि हाँ, क्योंकि ये प्राइवेट लाइफ है ना, तो तुम्हें भी ऐसा लगता होगा। फिर वी ने बोला कि क्या आज हम चेस्ट ट्रेनिंग करें। हाँ, चेस्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर भी बोलते हैं कि इस आखिरी सॉन्ग को सुनते हैं एंड उसके बाद इसे बंद करते हैं। तो जंकुक भी कहते हैं कि हाँ। उसके बाद वो लोग फिर से अपने लाइफ वगैरह की बातें करने लग जाते हैं। एंड भी कहते हैं कि मैंने स्पाइडरमैन का वर्कआउट देखा था, टॉम हॉलैंड ने जो किया था वो काफी टफ था, अगर तुम ट्राई करो तो शायद तुम बेहोश हो जाओगे। एंड जंकुक बोलते हैं कि अच्छा, सच में। उसके बाद वी बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि हमें कोई डिस्कशन करना चाहिए। तो जंकुक कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई भी डिस्कशन करने के लिए है। एंड उसके बाद फिर वो लोग रन बीटीएस की बात करने लगते हैं। वी कहते हैं कि हमें उसे फिल्म करना है। एंड जंकुक बोलते हैं कि मुझे लगता है कि शायद हम इस महीने उसे फिल्म करेंगे, लेकिन हम क्या फिल्म करेंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद वी बोलते हैं कि यार, मुझे तो कुछ और ही करना है, मुझे लगता है कि मुझे अपनी आंखों के लिए क्रेटेनिन लेना पड़ेगा। फिर वी बोलते हैं कि क्या 6 दिन हो गए हैं जब से हम लोग ये चीजें कर रहे हैं। तो शंकु बोलते हैं कि हाँ, शायद हो सकते हैं। एंड उसके बाद फिर से वो लोग ब्लैक एंड व्हाइट का फिल्टर लगा के नौटंकी करने लग जाते हैं। फिर वी कहते हैं कि क्या तुम्हें लेजी फील हो रहा है। एंड शंकु बोलते हैं कि हाँ, बट ये काफी अच्छा सॉन्ग है। एंड उसके बाद वी बोलते हैं कि चलो लास्ट सॉन्ग लगा लेते हैं। तो शंकु बोलते हैं लास्ट सॉन्ग। वी बोलते हैं कि हाँ हाँ, लास्ट सॉन्ग लगा लेते हैं, फिर जिम जाएंगे। एंड उसके बाद बीटीएस के मेंबर्स इसी तरीके से हरकतें करते करते लास्ट में बोलते हैं कि वो लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं एंड अपना लाइफ जो है फाइनली उसको खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे तेकुक का जो लाइफ था काफी इंटरेस्टिंग रहा, जहाँ उन्होंने ढेर सारी बातें करी एंड आर्मीज को काफी हंसाया।
तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताओ कि आपको हमारे टेकुक का लाइव कैसा लगा। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।